हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग स्लीवलेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक साइड का पल्ला सिंगल पेपर पे करेंगे और कपड़े पर लेंगे तो यहीं पर डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। चेस्ट 36 है, कमर जो है 30 इंच है। लंबाई यहाँ पर 13.5 पर तैयार करना है तो 14.5 लेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद हुकाई बैक साइड में होगा तो इसके लिए भी हम लगभग ½ इंच के करीब मार्जिन ले लेंगे या स्टिचिंग में जितना मार्जिन दबेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्टिचिंग वाला मार्जिन हुकाई का छोड़ते हुए लेंगे 5.25 इंची। यहाँ पर शोल्डर पर डिपेंड करता है क्योंकि शोल्डर पट्टी जो है हम वहाँ पे 1 इंच की बनाने वाले हैं, उसके हिसाब से ही हम ले रहे हैं। तो बैक साइड से हमने शोल्डर में पहले ही 0.25 इंच कम कर दिया है, तो आप इसी हिसाब से लें। आपका परफेक्ट स्लीवलेस ब्लाउज़ बनेगा जिस टाइप का थंबनेल में दिया है। अब देखिए यहाँ पर आर्महोल वाली लाइन को ले रहे हैं हम 5.5 इंच पे। ये किसी किसी की गुलाई यदि ज़्यादा हो सकती है तो ये 5.75 पे भी जा सकता है। चेस्ट लाइन जो है वो ले रहे हैं 9 पर। 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 9, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पर इस मार्जिन को रखने के बाद कमर पे निशान लगाएंगे। कमर 30 को 4 पार्ट कर देंगे तो आएगा 7.5 इंच, उसमें हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन ले रहे हैं। तो सारे पॉइंट हमने लगा दिए नीचे। कटिंग वाली लाइन को लाइन कर ले रहे हैं, स्टिचिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से लाइन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें जो पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है उसके हिसाब से गला डिपेंड करेगा। तो पट्टी यहाँ पर हम लगभग 1 इंच से 1.25 इंच पर रखेंगे, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं साइड से 2 इंच। 2 इंच पे जो निशान लगा लेंगे इसी से हमारे गले की चौड़ाई डिपेंड करेगी। तो 2 इंच पर हमने निशान लगाया है पीछे से। अब गहराई ले लेंगे गले की। बैक साइड का गला है तो यहाँ पर आप जितना भी बड़ा गला बनाना चाहें तो ये हम ले रहे हैं 10 इंच पर। आप चाहे तो 10.5 पर भी और 11 पर भी आराम से गले बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया है और अब इसकी गोलाई दे रहे हैं। इस तरीके से करते हुए गले को गोल शेप दे दिया। अब यहाँ पर देखिए यदि आपको फिर भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो 2 लाइन आगे की ओर डाउन करिएगा और शोल्डर इसमें बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस तरीके की यदि कटिंग आप करते हैं तो यहाँ पर हमने 4 इंच दूरी पर एक पॉइंट लिया है और 4 से 4.5 इंच लंबाई की प्लेट डालेंगे। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच लंबाई की प्लेट डाल रहे हैं और ये प्लेट हमेशा गले से साइड में रहना चाहिए, गले के नीचे ये प्लेट नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ये 1.5 इंच पर हमने इस तरीके से तिरछी लाइन ली है और यहाँ पर इसको गुलाई दे रहे हैं। तो पॉइंट करके गुलाई दीजिए या डायरेक्ट भी गुलाई दे सकते हैं। देखिए इतना ही गुलाई यहाँ पर देना होगा। यदि ज़्यादा कम कर देंगे तो पीछे से ज़्यादा खुला खुला हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखता है वो। अब कट करके निकाल देंगे। आप इस कटिंग को बिना पेपर पे किए डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका आप बता रहे हैं, सबसे इजी तरीका है और आपकी फ़िटिंग का 100% गारंटी है कि फ़िटिंग अच्छी आएगी। जो भी नाप यहाँ पर जिस तरीके से हमने बताया, यदि 36 साइड का बना रहे हो या 35 का बना रहे हो तो उसी हिसाब से ले लेंगे। तो 35 का 4 पार्ट करते हुए 1.5 इंच का मार्जिन करके ले लेंगे और यदि आप 38 पे बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से पार्टों को डिवाइड करते हुए मार्जिन 1.5 इंच करके ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हम फ्रंट को कटिंग करेंगे, इसलिए अब हम लगभग यहाँ पर 0.75 इंच से 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर भी सिंगल पेपर लिए हैं। आप कपड़े पर लेंगे तो बंद फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए। और देखिए हुक आई वाला मार्जिन जो है हम यहाँ पे बाहर कर देंगे क्योंकि हमें फ्रंट में नहीं करना है, बैक में कर चुके हैं। अब देखिए जो भी लाइन है हमें उसी तरीके से ड्रॉ करनी है जिस तरीके से हमने शोल्डर लाइन ली है और आर्म होल की गोलाई दी है। तो सेम ड्रॉ कर ले रहे हैं।
इन लाइनों को ड्रॉ करने के बाद आगे का निशान लेंगे। तो देखिए पहले स्केल से जितना भी लाइन हमारा बैक का था उसको हम खींच ले रहे हैं यहाँ पर भी। अब देखिए कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ आर्म होल को फिर से ड्रॉ करना है, तो इसलिए हम आर्म होल की लाइन को ले रहे हैं। इस तरीके से बराबर में रखते हुए फिर से बॉक्स को तैयार कर लें। आप चाहे तो सारी निशानों को दोबारा से लगा सकते हैं। लंबाई में करीबन 0.75 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे उस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर लगभग ½ इंच के करीब हमें इस तरीके से थोड़ा सा घुमाते हुए देना है। ज़्यादा अंदर नहीं आना है, बस इतना ही लेना है। तो इससे आगे जो है उसकी फिटिंग जो है सही आएगी। अब देखिए साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लाइन ले रहे हैं क्योंकि प्रिंसेस में जोड़ाने पर कपड़ा कम हो जाता है, इस वजह से ज़रूरी है। 2 इंच की प्लेट डालेंगे यहाँ पे। आप 2.25 इंच तक भी डाल सकते हैं यदि आपका काफ़ी हैवी चेस्ट है तो। अब इस लाइन को हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे गला। तो गला यहाँ पर हम ले रहे हैं 6.5 पर। आप चाहें तो 6 पर भी ले सकते हैं और चाहें तो 5.5 पर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी बॉक्स को बना लिया है और इसकी गोलाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट यहाँ पर हमारा है 10.5 पर। तो 10.5 पर है। ये पॉइंट किसी किसी का 10.75 पर भी हो सकता है। अब इसकी दूरी यहाँ से ले रहे हैं 4 इंच पे। इसमें हमारा स्टिचिंग का मार्जिन ऐड है और कपड़े पर जब लेंगे तो सेम इसी तरीके से रख के और टोटल सारे निशानों को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन को हम सीधे नीचे की ओर लेके गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने वहाँ साइड में 2 इंच लिया है उसे अब इस लाइन के सहारे हम 2 इंच दूरी पे ले रहे हैं और फिर से 2 इंच सीधा ऊपर की ओर एक निशान लगा रहे हैं ताकि प्रिंसेस का शेप दे पाएंगे। पहले तो हमें यहाँ पे इसकी गोलाई देनी है। तो जो हमने बॉक्स बना रखा है बस उसी के साइड में हमें देखिए किस तरीके से गोलाई देना है। आप स्केल की सहायता से भी दे सकते हैं या तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से भी गोलाई को दे लेंगे। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से बस मिला देना है या इसका यूज़ करते हुए कर्व का आप इस तरीके से बहुत ईजिली निशान लगा लेंगे। और हल्का सा ½ इंच के करीब हमें थोड़ा सा और नीचे की ओर घुमा देना है और इस तरीके से घुमाते हुए मिला देना है लाइनों को और इतना हमें कट करके निकाल देना है। इतना निकाल देंगे तो यहाँ की जो फिटिंग होती है वो अच्छी आएगी, उठा हुआ नहीं आएगा यहाँ पर। और जो शेप है उसको कुछ इस तरीके से दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर लगभग 3 लाइन के करीब जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं इंची टेप में, और उसको निशान लगाते हुए हमें साइड में इसको तिरछा निकाल देना है क्योंकि ये हमारा बढ़ के आएगा तो इसको बाद में भी कट करना ही पड़ेगा, तो पहले ही कट कर देते हैं। इस तरीके से इधर की ओर भी हम तिरछा इसको मिला दे रहे हैं। आप चाहें तो सीधा रख दें। यहाँ पर हमने सारे निशानों को इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग आपको जहाँ से आसान लगे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी पार्ट हमने कट करने के लिए निशान लगाए हैं बस वहीं से कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर कट कर दिया है और शोल्डर लाइन को भी कट कर दे रहे हैं। पहले इसको कट करके हटा देते हैं ताकि कटिंग करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर गले की भी कटिंग कर देंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर हमें इसको कट कर देना है और ये जो थोड़ा सा है इसे भी कट कर देंगे। तो इतना ज़रूर कट करके निकालें, यहाँ से फिटिंग अच्छी आएगी। और नीचे की ओर जो हमने निशान लगाया है इसे भी इस तरीके से करते हुए देंगे। यहाँ पर कहीं पे भी नोक नहीं देंगे, हमेशा चीज़ों को राउंड में ही देते हुए कट करेंगे। जो आगे का प्रिंसेस का शेप होता है उसे इसे भी कट कर देंगे। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।